जब पत्नी का अफेयर हो और आपको पता चल जाए तो आप उस स्थिति में क्या कर सकते हो। हाँ दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप एक मैरिड वुमेन हैं या एक आप मैरिड मैन हैं और आपके पास एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड या एक अच्छी वाइफ है जो अपनी जिम्मेवारी बहुत बेखूबी से निभा रहे हैं और आपके पास आपके प्यारे बच्चे हैं, खुशहाल परिवार है और आपका किसी दूसरे लड़के से या किसी दूसरी लड़की की तरफ रुझान हो जाता है, आप उससे बात करते हैं तो आप दोस्तों सतर्क हो जाइएगा। आप सोचते होंगे कि सिर्फ बात ही तो कर रहे हैं, परंतु आपको नहीं पता आपकी ये बातें आपकी बर्बादी की, आपका फैमिली की बर्बादी का कारण बन सकती है। ये दोस्तों पुरुषों और औरतों दोनों पर ही लागू होती है। यदि आपकी पत्नी का किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है और यह बात आपको पता चल चुकी है कि मेरी पत्नी का किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर है और समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, गुट गुट कर जिए जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके पास किसी संयोगवश नहीं पहुंची है। यह वीडियो आपको आपकी परेशानी से बाहर निकालने के लिए आप तक पहुंची है। दोस्तों, मैं इससे रिलेटेड एक स्टोरी आपके साथ साझा करना चाहता हूं, एक सच्ची स्टोरी, बिल्कुल रियल स्टोरी जो मैंने कल ही पढ़ी है। दोस्तों, बिल्कुल रियल स्टोरी जो जिसने मेरे को मजबूर कर दिया यह वीडियो बनाने के लिए, जो आप तक पहुंची है। स्टोरी क्या होती है दोस्तों, हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, दोनों की शादी को लगभग 10 साल हो जाते हैं और उनकी एक छोटी सी बच्ची होती है दोस्तों 3 साल की। खुशहाल परिवार होता है, हस्बैंड जॉब करता है, उसकी वाइफ होती है वो हाउस वाइफ होती है। जो आजकल एक सोशल मीडिया का ट्रेंड बहुत ही चला हुआ है, टीवी होंगे हर घर में लेकिन टीवी का कोई स्विच ऑन करके नहीं देखेगा, सबके हाथ में मोबाइल होगा। 10 लोग एक कमरे में बैठे होंगे, बात नहीं करेंगे, सबके हाथ में मोबाइल होगा। बस में जाओगे, ट्रेन में जाओगे, कहीं भी देखना सभी की मुंडी लटकी हुई मिलेगी सिर्फ फोन की तरफ। यह सोशल मीडिया। ऐसी ही उस लड़की का एफबी पर अकाउंट था, फेसबुक पे। वह किसी एक लड़के से चैट करती थी। जब वो चैट करती थी तो चैट धीरे 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 फोन नंबर के शेयर पे चली गई और बात कॉल पे होने लग गई। एक दिन क्या होता है कि उसका हस्बैंड बाहर चला जाता है किसी काम से लेके, तो उसकी वाइफ अपने बॉयफ्रेंड को, जिससे वह चैट करती थी फेसबुक पे, डिनर पे इनवाइट कर लेती है और रात को उसके पास ही रोक लेती है। वह उसका बॉयफ्रेंड अपने पास ही रुक जाता है। यह सिलसिला ऐसे ही चलता जाता है दोस्तों। उसका हस्बैंड जब भी बाहर जाता वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती। एक बार क्या होता है कि उस लड़की के हस्बैंड को कुछ दिन के लिए किसी काम से बाहर जाना होता है। टूर की डेट फिक्स हो जाती है, ट्रेन की टिकट भी बुक हो जाती है और लड़की भी अपने बॉयफ्रेंड को बता देती है कि मेरा हस्बैंड उस दिन बाहर जाएगा तो तुम तब तक मेरे पास ही रुकोगे। तो क्या होता है दोस्तों कि नेक्स्ट डे हस्बैंड को बाहर जाना होता है, ट्रेन पकड़नी होती है। सुबह वह जल्दबाजी में धीरे धीरे कपड़े सामान सब कुछ पैक करके ट्रेन पकड़ने के लिए निकल जाता है और जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है उस लड़की का हस्बैंड लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बोल देते हैं कि आ जाओ, मेरा हस्बैंड चला गया। तो उसका हस्बैंड बाहर निकला और उस लड़की का बॉयफ्रेंड अंदर एंट्री कर गया। तो दोस्तों, जब उसका हस्बैंड जा रहा था तो रास्ते में उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, उसके थोड़े से हाथ में क्रोच भी आ जाती है, उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है और गाड़ी के नीचे आके टूट जाता है। तो उसकी वाइफ कॉल करके देखती है कि वो ट्रेन में बैठ गया या नहीं, क्योंकि रात हो चुकी थी तो फोन नहीं मिल रहा था। तो वो समझ गई, वो उसकी वाइफ समझ गई कि वो चले गए होंगे, नेटवर्क नहीं होगा ट्रेन में बैठ के, क्योंकि उनकी ट्रेन तो इस समय की थी, अब तो काफी टाइम हो गया। तो जब उसका हस्बैंड रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है ट्रेन पकड़ने के लिए, वो लेट हो चुका था और वो ट्रेन छूट चुकी होती है। वह बहुत ही अपसेट हो जाता है क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, मोबाइल टूट गया और आगे से ट्रेन भी छूट गई। तो उसके पास घर वापस आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था।
तो रात हो चुकी होती है, तो घर आके दोस्तों बेल बजाता है। तो उसकी वाइफ देखती कितनी रात को कौन आया होगा। तो जब बेल बजाने पे गेट नहीं खुलता तो वह आवाज लगाता है। तो दोस्तों वह आवाज लगाता है, तो उसकी वाइफ को जब आवाज सुनाई देती है तो बिल्कुल ही वो चक्की रह जाती है, पसीना पसीना हो जाती है कि ये क्या हो गया। जब वह बाहर जाके गेट खोलती है तो कांपने लग जाती है। तो जब उसके हस्बैंड ने उसको कांपते हुए देखा तो उसने पूछा, क्या तुम कांप क्यों रही हो। तो उसने क्या किया, उसके अपने हस्बैंड के पांव पकड़ लिए और उसने बिल्कुल ही फेयरली बता दिया कि आपकी अब्सेंस में मैंने मेरे बॉयफ्रेंड को यहां बुलाया हुआ है, कृपया आप उसे कुछ मत कहिएगा। तो तब तो उसकी वाइफ के पसीने छूटे हुए थे, फिर उसके हस्बैंड के पसीने छूट गए। वह भाग के थोड़ा थोड़ा अपने बेडरूम में जाता और गेट खोल के देखता तो लड़का गेट के पीछे छुपा हुआ था। जब भी वह उस लड़के को देखता है तो उसका गुस्सा आसमान को छू जाता है और अपनी पत्नी को पीटने लग जाता है। और वह डिजर्व भी करती थी क्योंकि उसने उसका विश्वास तोड़ा है। 10 साल से अफेयर 10 साल से उनकी शादी हो गई थी। ऐसी क्या जरूरत थी, एक छोटी बच्ची थी कि उसको अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाना पड़ा। उसे बहुत पीटता है और कुछ समय बाद दोस्तों जब वह अपनी वाइफ को पीट लेता है, थोड़ा वह शांत फील करता है, शांत होता है और क्या करता है कि वह दोनों को एक साथ बिठा लेता है, उस लड़के को भी और उस लड़की को भी। वह लड़के से उसका मोबाइल फोन लेता है और उसे बोलता है कि इसका पासवर्ड दो। वह पासवर्ड देता है लड़का और वह उनकी चैट पढ़ता है, जो लड़के की और उसकी वाइफ की चैट होती है। और वह पाता है कि वह लड़का ऐसी 7 लड़कियों से बात कर रहा था, सेम। तो वह हस्बैंड अपनी वाइफ को दिखाता है कि ये देख कि यह लड़का तुझसे प्यार नहीं करता, सिर्फ तेरा ये यूज कर रहा है। तू कोई ऐसी रूप की रानी नहीं है कि जिसको तू पसंद आ गई हो इसको, कि एक बच्चे की मां होने के बाद भी तू इतनी खूबसूरत दिखती है कि यह मेरी तरफ आ गया। इसका तो काम ही ये ऐसे 7 लड़कियों से ऐसे बातें कर रहा है जैसे तुमसे बात कर रहा है। तुम तो इसके लिए एक सस्ता विकल्प हो जो इसके आगे गिर चुकी हो। दोस्तों जो ये बात थी, इससे पहली बात मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, यदि आपकी वाइफ का भी आपके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो पहली बात क्या है जो आपको साथ में साझा करना चाहता हूं, आपको विवेक से काम लेना है। विवेक, क्योंकि चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसके अपने प्रेमी में जो नयापन दिखता है वह उसको फिर अपने परिवार में नहीं दिखता, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जाती है। जो भी नयापन दिखता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, जो ये सोशल मीडिया है। जब इस बैंड ने उस लड़के का फोन देखा था और उसने सब सच्चाई दिखाई अपनी वाइफ को, तो वह से फिर उसकी आंखें खुली, तो उसने विवेक से काम लिया। दूसरी बात, यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपको दोस्तों पार्टनर को, आपके पार्टनर को दूसरा मौका देना चाहिए, क्योंकि वह डिजर्व भी करता था। उसने भी ऐसा ही किया, दूसरा मौका दिया, क्योंकि 10 साल शादी को हो गए थे। तो थोड़ा समझने का दोस्तों, गलती होती है, चलो हो गई, लेकिन जब आपकी शादी को 10 साल हो गए हो और आपके एक बच्चा परिवार हो तो आपको दूसरा मौका जरूर देना चाहिए। तीसरी बात क्या है दोस्तों, कि आपको अवेश और गुस्से में आके कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे सभी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, जैसे कि लड़की की हत्या कर देना, लड़के की हत्या कर देना और आप जेल चले जाओगे और आपके छोटे बच्चों की क्या होगी, लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, बर्बाद। कौन देखेगा उन्हें, सारी लाइफ बर्बाद। इसलिए तीसरा पॉइंट यही है कि आपको अवेश से काम लेना, गुस्से में नहीं आना दोस्तों। और चौथी बात क्या है, भावनाओं में नहीं बहना, प्रैक्टिकली सोचना है। जो ये सोशल मीडिया के टेम्परेरी फ्रेंड है, इनसे दूर रहना है। ये सिर्फ लुभावने फ्रेंड होते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं। जो लॉन्ग टर्म चलेगा, जो आपके साथ है, वो आपका परिवार है, आपका खुशहाल परिवार, आपके बच्चे हैं। इस वीडियो का सार क्या है दोस्तों, इस वीडियो से क्या शिक्षा लेनी चाहिए आपको? यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो नया साल आ रहा है 2 दिन बाद दोस्तों, तो एक नई शुरुआत करिएगा। यदि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, अपने पार्टनर को दूसरा मौका दीजिएगा। और जो बाहरी प्यार होता है, जो बाहर का प्यार होता है, जो चांद सितारे तोड़ने वाला प्यार होता है, वह कुछ समय की खुशी देगा, परंतु पूरी लाइफ क्या देगा, दुख देगा। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड
आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स ही आपका सच्चा प्यार है, आपका खुशहाल परिवार है। उसे मत छोड़िएगा कोई टेम्परेरी सोशल मीडिया के फ्रेंड के लिए। यदि दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।